कोई भी रशिया आए तो सूची को मिस ना करें। ट्रेन का टाइम था यहाँ पे पहुँचने का 4:26 और ये इन्होंने यहाँ पे लैंडमार्क छोड़ा है और वो है फाइनली मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया है। मैं अभी आया हूँ यहाँ कुरियर सर्विस, तो मुझे कहने लगे कि आपने अपना पार्सल रिसीव करना है तो अपना पासपोर्ट दें। मैंने कहा पासपोर्ट ही तो पार्सल के अंदर है। और अभी मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ तो देखता हूँ मुझे टिकट कौन सा मिलता है, मखचकाला का मिलता है, ग्रोजनी का मिलता है। तो जो बेटर ऑप्शन हुआ मेरे लिए मैं वो चूज़ करूँगा। वैसे मेरी प्रायोरिटी जो है वो मखचकाला है कि पहले मखचकाला पहुँचूँ, वहाँ से वापस ग्रोजनी और फिर कज़ान और फिर मॉस्को पहुँचूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं तमाम भाई? ठीक ठाक हैं? तो भाइयों, इस वक्त जो हॉस्टल मैंने आपको दिखाया है, आप समझ रहे होंगे कि ये मखचकाला का हॉस्टल है। नहीं, ये सूची ही का हॉस्टल है। कल जब मुझे सुबह पता चला कि मेरा पासपोर्ट आ चुका है तो मैं, ज़ाहिरी बात है, 12 बजे से पहले उन्हें बोलना था कि मैं यहाँ से चेकआउट करूँगा आज। तो मैंने उसे कह दिया कि मैं आज चेकआउट करूँगा। तो मैं पासपोर्ट लेकर रेलवे स्टेशन गया, लेकिन रेलवे स्टेशन पे जब मैं पहुँचा हूँ तो जो टिकट आ रहा था शाम में वो सीट निकल चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि अब आप कल निकल सकते हैं, और वो भी ग्रोजनी और मखचकाला के दरमियान में। वहाँ से ग्रोजनी 115 किलोमीटर है और मखचकाला जो है वो 250 किलोमीटर है। बैसलन के नाम से वो सिटी है। तो मैंने खैर टिकट ले लिया, टिकट लेके हॉस्टल पहुँचा। हॉस्टल पहुँच के मैंने कहा कि मैं आज यहीं रुकूंगा, लेकिन उन्होंने कहा सॉरी, आपने जब इनकार किया तो हमने अपना ये बेड ओपन कर दिया और ये बुक हो चुका है। तो खैर मैंने उसी वक्त एक बुकिंग पकड़ी। बिल्कुल पास में ही 2 मिनट की दूरी पे वो हॉस्टल था। हॉस्टल भी बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन वहाँ पे जो उन्होंने काउंटर पे बंदा बिठाया हुआ था वो कोई इंतहाई जो है ना वो फजूल किस्म का आदमी था। मैंने उसे बुकिंग दिखाई तो बुकिंग देख के कहने लगा कि मुझे तुम अपना PCR टेस्ट दिखाओ। मैंने उसे PCR टेस्ट दिया तो कहता मुझे 72 घंटे वैलिड दिखाओ। मैंने कहा मुझे रशिया में आए हुए आज 11वां दिन है, तो मैंने कहाँ PCR टेस्ट कर। नहीं जी सॉरी, हमारे यहाँ यकम के बाद पॉलिसी लागू हुई है कि किसी भी फॉरेनर को अगर ठहराना है तो उसके बाद 72 घंटे का वो होना चाहिए PCR टेस्ट। मैंने कहा वो उस फॉरेनर के लिए है जो आपके कंट्री में अभी लैंड किया हो। तो मैं तो आ चुका हूँ, तो मैं तो आपको अपना पुराना ही दिखाऊंगा ना PCR टेस्ट। और दूसरा, मैंने रहना 1 दिन के लिए, मैं अभी जाके PCR टेस्ट करवाऊँ, उसकी रिपोर्ट कल मिलेगी, तो मैं आज रात कहाँ गुजारूँगा। खैर जी, उसको बात समझ में नहीं आई और मैं उस हॉस्टल में ना रुक सका। तो हमारे साथ हॉस्टल में थी अलेक्जेंड्रा, जिसने बहुत ज़्यादा इस टूर में सूची को ख़ास करके एक्सप्लोर करने में हमारी हेल्प की। उसने कहा कि आप इस हॉस्टल में चले जाएं, ये PCR की डिमांड नहीं करेगा। अब ये मैं वज़न उठाए जनाब वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल चल के उस हॉस्टल में पहुँचा हूँ, तो वो ख़तून मुझे देख के कहने लगी आप तो फॉरेनर हो। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान कि यार ये क्या सीन हो रहा है। खैर मैंने फिर वहाँ से एक बुकिंग ढूंढी। वो ये वाला जो हॉस्टल है, इसका जो फासला था उस हॉस्टल से तकरीबन कोई 800 मीटर था। तो यहाँ पे आके इसने मुझे कहा कि PCR टेस्ट है। मैंने कहा जी हाँ है। मैंने वही पुराने वाला PCR टेस्ट इसे दिया, इसने उसे स्कैन किया, पासपोर्ट स्कैन किया और मुझे कहा 713 रूबल दे दें। रात मैं फिर थका पहुँचा हूँ और मैंने बस नहा के और उसके बाद खाना खा के मैं सो गया। तो अभी खैर मैं यहाँ से चेकआउट करने लगा हूँ। तो मैं इस वक्त आ चुका हूँ अपने नाश्ते की टेबल पे और आपको अपना नाश्ता दिखाता हूँ। ये रात मैंने आलू अंडे बनाए थे, ये मेरा शहद है और ये मेरी ब्रेड है और ये थोड़ा सा मैंने फ्रूट रख लिया है। अभी नाश्ता करते हैं क्योंकि नाश्ते के बाद अभी सफ़र लंबा है, निकलना है। ट्रेन जो है वो मेरी 4 बजे के करीब है और मैं अभी पहले निकला। मैंने कहा उतनी देर ज़रा मज़ीद घूमते हैं।
जब आप सफ़र करते हैं तो सफ़र में एडवेंचर भी होता है, बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के लम्हात भी होते हैं। तो इस तरह की जो है वो ज़ाहिरी बात है परेशानियां भी आ सकती हैं। तो यही तो चीज़ है कि सफ़र आपको जो है वो मज़बूत बनाता है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप अकेले हैं, आपने सरवाइव करना है। इसलिए सफ़र में इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। करीब में मुझे कोई मुस्लिम रेस्टोरेंट नहीं मिला तो बाकी जगहों पे मैं दिल नहीं मुतमिन हो रहा, तो इसलिए ख़ुद से बना लेता हूँ। खुद से जो खाना बनाते हैं उसमें आपकी, अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है बजट में रह के, तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा बचत है। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तानी 1000 रुपये का सामान रख लेते हैं ना ला के, जिसमें ब्रेड है, अंडा है, जैम है, ठीक है, और कोई 1-2 सब्ज़ियाँ हैं, तो आपके 2-3 दिन आराम से गुजर सकते हैं। और 2-3 दिन आराम से गुजरने का मतलब आप समझ सकते हैं 1000 में, तो ये आपकी बड़ी इकनॉमिकल ट्रैवलिंग हो सकती है। तो मैं अभी बीच पे पहुंच चुका हूं, और लेकिन मैंने पहुंचना वो दूसरी साइड पे था, लेकिन ये पीछे आ गया हूं, बल्कि आगे निकल आया हूं, तो अभी उस साइड पे जाता हूं। दो बज चुके हैं और मेरे ख़्याल में आहिस्ता आहिस्ता अब रेलवे स्टेशन की तरफ जाना चाहिए। सूची जो है वाकई इसे विज़िट करना चाहिए यार, कोई भी रशिया आए तो सूची को मिस ना करें। और ख़ासकर ये कहते हैं कि ये विंटर सीज़न में भी सूची जो है वो बेहतर है मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की निस्बत, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉलिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कदरे कम है। तो इस जगह की मैं बात कर रहा था, लाइट हाउस मार्क रशियन में कहते हैं लाइट हाउस को, और ये इन्होंने यहाँ पे लैंडमार्क छोड़ा है और वो है लाइट हाउस। ये ट्रैक 2 है, इसमें खाली है। इन्होंने कहा है कि 4:26 पे ट्रेन जो है वो यहाँ आएगी। Пассажирский поезд номер 302 Адлер, Бонн, Минск. घड़ी पे 4:26 हैं और ट्रेन 4:26 पे प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। इतने ये पंक्चुअल हैं टाइमिंग के हवाला से। मेरी कोच नंबर जो है वो 8 है, अभी मैं अपनी कोच नंबर 8 जो है उसे ढूंढूंगा। सात दिन सूची में बिताने के बाद अभी मैं निकल पड़ा हूँ यहाँ से। 1800 रूबल में जो मुझे सीट मिली है, एक इसमें कुप्पा होता है और एक ये ओपन, जिस तरह सारे जिसमें पैसेंजर ऐसे बैठते हैं। कुप्पा होता है उसमें 4 पैसेंजर बैठते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो ये मेरा बर्थ है और ये मैं डालूँगा, और उसके बाद ये पैकेट है। इस पैकेट में
एक टॉवल है, उसके बाद इसके ऊपर डालने के लिए जैसे ये डला हुआ कपड़ा है, एक मुझे इसी तरह सराहना मिला है। तो दोस्तों, मैं बिस्लन की जानिब महवे सफ़र हूँ और बहर अस्वद यानी ब्लैक सी मेरे हमनवा है। बहर अस्वद की रफ़ाकत तो आपसी शहर तक होगी और फिर ट्रेन अपना रुख तब्दील करेगी और मेरी संगत में आ जाएगा कफ़काज़ का पहाड़ी सिलसिला। मुख्तलिफ़ वादियों को अबूर करके सुबह मैं पहुँचूँगा बिस्लन। तब तक अल्लाह हाफिज़।